हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इन अभ्यास सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और आपने अपने दोनों पैरों को सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम इसे आप 25 से 30 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पेट में जमा फैट और हिप्स और थाई में जमा फैट को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारा पेट हल्का और नरम होता है। जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़े विकार होते हैं, उन लोगों ने भी इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हील को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए ऐसे कीजिए। और फिर इसके बाद ऐसे सीधे ऐसे ही स्टार्टिंग में 25 से 30 बार करें। फिर आराम करने के बाद फिर इस अभ्यास को ऐसे ही आप इसका अभ्यास क्रम बढ़ाते रहें। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से ऐसे जितना पीछे को ला सकते हैं, ऐसे ही कम से कम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर सीधे बाद हम करेंगे मरकट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मरकट आसना एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से हमारे स्पाइन से जुड़े समस्त विकार दूर होते हैं। और यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को कमर के आसपास फैट बढ़ने की शिकायत होती है की समस्या भी दूर होती है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ले जाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 5 सेकंड तक रुके हैं, फिर सेंटर में आइए। श्वास अंदर भरते हुए दूसरी साइड से, फिर सेंटर में। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। सीधे इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में ऐसे अपने राइट पैर के हील को ऐसे रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को लेफ्ट साइड करना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कोहनियां जमीन को स्पर्श कर रही हो, या फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही कम से कम दोनों साइड से इसे 4 से 5 बार कीजिए। अब आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और अपने हाथ से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने लेफ्ट कंधे की सिधाई में रखते हुए अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में आपके कंधे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 5 सेकंड रुकें और फिर ऐसे सेंटर में आइए, फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कंधे की सिधाई में रखते हुए
अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर नीचे ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए और फिर दोनों पैरों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाइए और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे कंधे की सिधाई में ले जाते हुए ऐसे सीधे देखते हैं और फिर ऐसे सेंटर में आइए और फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए अपोजिट साइड देखें। फिर सेंटर में आइए, फिर नीचे। यही इसका एक चक्र हुआ। ऐसे इसे 5 से 6 बार कीजिए।